राधे राधे भक्तों। मैं हूं आपका अपना पंडित लोकेश पांडे, भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल से। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण रामचरितमानस जो भी समस्या समाधान है, आज मैं आपको एक ऐसे प्रसिद्ध, बहुत ही जाने माने और जिनका इंटरव्यू बहुत पिछले 2-3 महीने से चेज करना पड़ रहा था, लेकिन आज 5-10 मिनट का समय गुरुदेव जी दे पाए हैं। राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी भक्तों को राधे राधे। और मेरे राधा रमण सरकार की कृपा बरसती रहे, आप सबका जीवन मंगलमय रहे। जी, तो सबसे पहले गुरुदेव जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप पहले कुछ करते थे, जॉब करते थे, तो क्या ऐसा क्या हो गया कि आपको क्या अनुभव हुआ कि आप भागवत मार्ग पर चल पड़े और अपना जॉब सब कुछ छोड़ करके चल पड़े, और आपको अपनी रोजी रोटी, फैमिली सब कुछ है, सबका कैसे खर्चा चलेगा, ये सब आपने पूरा भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। तो क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ गुरुदेव जी, लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ब्रजेश मणि त्रिपाठी है और मैं श्री ठाकुर जी का भक्त हूं। मैं उस परंपरा में हूं जिस परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी भागवत जी का सेवन और ठाकुर जी की सेवा चलती रही है। भागवत जी और ठाकुर जी दोनों मुझे परंपरा से प्राप्त हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने वाले मेरे आदरणीय दादा गुरु परम पूज्य गोलोकवासी स्वर्गीय मुरलीधर त्रिपाठी जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव रहे, और परम पूज्य पिताजी बड़े गुरु जी महाराज डॉक्टर श्री श्याम नारायण त्रिपाठी जी, इन लोगों की छत्र छाया में मुझे भगवत सेवा का क्रम प्राप्त हुआ। शिक्षा दीक्षा प्राप्त होने के बाद, जैसा कि हर युवक की अपनी एक स्वप्न होते हैं, अपनी एक इच्छा शक्ति होती है, मैंने शिक्षा क्षेत्र को चुना और लगभग 14-15 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कार्य भी किया। एक बड़े ही अच्छे विद्यालय में मैं प्रधानाचार्य के पद पर पिछले 8 सालों से कार्यरत था। लेकिन आदरणीय दादा गुरु की ऐसी प्रेरणा थी और शायद मेरे राधा रमण सरकार की ये बहुत बड़ी अनुकंपा मेरे ऊपर थी। ये जो विरासत में मिली हुई परंपरा थी और ठाकुर जी के चरणों के प्रति अनुराग था, अचानक एक दिन भगवत कृपा हृदय में जागृत हुई और मन में ऐसा भाव जगा कि ये जो शिक्षा का मैं दान कर रहा हूँ, इससे मैं भगवत चर्चा का जो दान है, उससे करके और भी बड़े कार्य को मैं कर सकता हूँ। सो उसी भगवत प्रसाद को हृदय में धारण करते हुए आज श्री राधा रमण के चरणों की सेवा करते हुए भागवत जी की कथा के माध्यम से दूर दूर तक लोगों के बीच में जाकर भक्ति का संचार कर रहा हूँ और अपने दादा गुरु के मार्गदर्शन में उनके स्वप्नों को पूरा कर रहा हूँ। जी, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। तो आप भागवत कथा ही कहते हैं गुरुदेव जी? मैं, जहाँ तक मुझे पता है, आप हर प्रकार की कथा कहते हैं। भगवान भोलेनाथ की, शिव महापुराण, भागवत महापुराण, कोई भी सारे पुराणों में आप पारंगत हैं। तो क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगता है प्रवचन में, और उसमें क्या आप देखते हैं, क्यों इतना आपको ज़्यादा अच्छा, उसमें क्या आपको विशेष दिखता है? देखिए, पुराण की चर्चा तो श्री व्यास जी ने 18 पुराण रचे हैं जी, और सब भगवत मार्ग के लिए सुलभ है। वेदों की सूक्तियां ही पुराण में परिणित हुई हैं, जो आदरणीय व्यास जी के द्वारा रचित हुई हैं। जी, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो दिव्य है महाराज। जैसा कि दादा गुरु भी कहते थे और संतों ने मार्ग समझाया कि 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण में है, क्या बात। इसीलिए 18,000 श्लोक हैं। 18 अध्याय भगवत गीता के हैं, इसलिए 18,000 श्लोक भागवत के हैं। तो ऐसा नहीं है, पुराण तो सारे सरल हैं जिनमें अध्ययन रुचि रखी जाए। विशेषता मैं श्रीमद् भागवत जी की सेवा करता हूँ और श्री राम कथा और श्री शिव महापुराण की कथा भी करता हूँ, जैसे ठाकुर जी की प्रेरणा होती है। लेकिन हृदय में तो कृष्ण ग्रह लग चुका है, इसलिए भागवत जी की सेवा में विशेष मन लगता है और भागवत जी की कथा करता हूँ। एक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है, फेसबुक पर, गूगल पर, हर जगह पर छाया हुआ है। लोग इस पर बहुत सारा डिबेट भी होता है गुरुदेव जी, कि राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में है कि नहीं है। कृपया यह बात ज़रूर बताइए, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या राधा रानी, कुछ लोग बोलते हैं कि राधा रानी काल्पनिक हैं। तो गुरुदेव जी, आप इस बात को आज आप यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप आशीर्वचन के रूप में आप क्लियर कर दीजिए, जिससे सारे हमारे श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं वो भी समझ जाएं कि क्या है राधा रानी जी, क्या है, और उनका भागवत में नाम है कि नहीं है। जी, देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका लोकेश जी। भागवत जी की संकल्पना
राधा जी की प्रेरणा से हुई है। राधा कृष्ण वस्तुतः एक तत्व हैं, दोनों दो तन एक प्राण है। और भगवान ने जब रास का आयोजन किया तो सबसे पहले योग माया अर्थात राधा रानी का ही आश्रय लिया था। तो भागवत जी से विरत राधा जी को करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संवाद के रूप में राधा नाम का उच्चारण इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि श्री सुखदेव महाराज राधा रानी को अपना गुरु मानते थे। जब गोलोक में थे, राधा रानी के गोद में क्रीड़ा करते थे, तो मैया ने कहा वो सुख कृष्ण वद कृष्ण वद। तो ठाकुर जी ने प्रकट होकर कहा नहीं नहीं, त्वम राधा वद त्वम राधा वद। तो जिस कृष्ण नाम से, जिस राधा नाम से श्री सुखदेव जी ओत प्रोत हुए, जिन राधा रानी की कृपा से ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गुरु नाम उच्चारण सर्वथा शास्त्र में अनुचित बताया गया है। तो श्री सुखदेव जी इस कारण से भी पूरे भागवत में राधा जी का नाम संकेतार्थ लक्षणार्थ किए हैं, लेकिन शब्दार्थ कहीं उनका उच्चारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं और परमहंस एक सूत्र पर ही समाधि में चले जाते हैं। राधा शब्द में केवल रा कहते ही समाधि लग जाती है, और सुखदेव जी जानते हैं कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष देना है, समाधि लग गई तो कैसे मैं परीक्षित को कथा सुनाऊंगा, इसलिए भी उन्होंने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है। लेकिन वस्तुतः मूल जो तत्व है, अस्तित्व, जो राधा रानू का जो मूल स्वरूप है, वो श्रीमद् भागवत जी में है, और श्री कृष्ण से राधा तत्व को अलग नहीं किया जा सकता है। जी धन्यवाद। तो आज यह बात प्रमाण के रूप में साबित हो रहा है कि राधा रानी जी का नाम नहीं है, लेकिन राधा रानी का बोल सकते हैं कि उनका भाव पूरा भागवत महापुराण में दिया गया है। शाब्दिक एक राधा शब्द नहीं है, बस यही समझ सकते हैं, जबकि पूरा भागवत में राधा और कृष्ण जी के बारे में ही दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी। एक प्रश्न जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, आत्मा को लेकर के लोगों का बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है गुरुदेव जी, कि आत्मा क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और हम किससे मुक्त होना चाहते हैं, और हम क्यों बध गए, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इतना ज़्यादा लोग पूछते हैं कि गुरुदेव जी हम लोग जहाँ पर भी थे, हम लोग का प्रारब्ध यहाँ पर भोग रहे हैं, लेकिन पहले हम लोगों ने पूर्व जन्म में कुछ पाप किया होगा जिसकी वजह से हम लोग भोग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो कोई भी पाप नहीं किया हुआ था। जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तो वो प्रेरणा सब बोलते हैं ना कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो पाप करने वाली जो प्रेरणा वो भी भगवान कर रहे हैं। तो इसमें लोग फंस जाते हैं गुरुदेव जी, और भगवान के ऊपर दोषारोपण प्रारंभ कर देते हैं। गुरुदेव जी इस पर कुछ प्रकाश डालिए। चूंकि आपने एक ही प्रश्न में 2 तरह की विचारधारा को प्रकट कर दिया है। सबसे पहले आत्म तत्व को समझना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान अगर हो गया तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि पाप और पुण्य क्या है, क्योंकि आत्मज्ञान होना ही जीवन की मुक्ति है। आत्मज्ञान होना ही इस बंधन से मुक्त होना